है। मुद्दे तो काफ़ी हैं बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाज़ा को लेके, बिकॉज टोल प्लाज़ा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूँकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोवर प्लाज़ा टोल प्लाज़ा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पर कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पर कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूँ कि क्या ये सरोवर टोल प्लाज़ा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाज़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी पे भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाज़ा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊँ। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स है, इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूं क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज़ आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाज़ा ऑन द सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे and in the same direction shall not be established within a distance of 60 kilometers। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाज़ा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई कि 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाज़ा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोवर से लेके बन टोल प्लाज़ा में बाई रोड 60 किलोमीटर्स नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाज़ा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज़ होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी। और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्रॉपर्ली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में है। जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कानून है जो उनके ऊपर बाइंडिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दी, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा कैसे चल रहा है ये हमारी समझ से बाहर। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक कोई रोल है। सो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को, या कोई टू एक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ लॉ विच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू देम। सो हमारी नज़र में जो हमने जब बैठ के ये इसका दूसरा एस्पेक्ट जहाँ पर फैक्चुअल मैटर भी जोड़ा। फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी ज़बरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई, टोल प्लाज़ा किस लिए होता है?
टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है, उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस हैं। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस हैं तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता है कि सरोर से लखनपुर या कठुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा, वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही हैं और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंडर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को रिड्रेस कर सकती हैं, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की ज़रूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल ये अथॉरिटीज़ लोगों की सर्विस के लिए, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है इन अथॉरिटीज़ के। सो अब तक जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी सिविल सोसाइटी सड़कों पे है और बिना मतलब के वो चीज़ जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वो हो नहीं रही, इसका जवाब भी कोई नहीं आ रहा। सो ये ऑटोक्रेटिक रूल जो हाईवे अथॉरिटी अपने से ही अज्यूम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द सामने आके इस इशू को, जो कि अवॉइडेबल इशू है, अननेसेसरी इशू बन रहा है, नहीं बनने देना चाहिए। और ये टोल प्लाजा जब तक ये सड़क काम ना करे तब तक कम से कम इस टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है जिसके लिए किसी को गिरफ्तारियां देनी पड़े या सड़कों में जाके नारे लगाना पड़े। साथ साथ मैं इसका ये भी बता दूं आपको कि ये जो हमारी पीडीसी या पीडीडी काम कर रही है, ये इन मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स कहेगी? दे आर डेड मीटर्स। 208 यूनिट में आपने पर यूनिट क्या रेट लगाया? ऑब्वियसली जब इस किस्म के बिल आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जनरल पब्लिक का एक रिजेंटमेंट तो आएगा कि आपने क्या किया है, कि आपने पर यूनिट टैरिफ बढ़ाया है, उस वजह से 208 अगर यूनिट कंज्यूम हुए तो बिल 1,96,000 रुपये आ गया। अगर आपने यूनिट नहीं बढ़ाए, अगर आप नहीं बढ़ाया तो फिर इन यूनिट्स के लिए 34,000 ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग 1,96,000। इसका मतलब है मीटर में कहीं फॉल्ट है। अगर मीटर में फॉल्ट है तो कंज्यूमर क्यों अपनी आवाज़ ना उठाए? और अगर कंज्यूमर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो फिर अथॉरिटीज़ का ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका, ये दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितने भी ये इनके जनरेटेड बिल्स हैं, ये अथॉरिटीज़ बिल, इनको गैदर करे और बताए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। इट मीन्स समथिंग इज फॉल्टी समवेयर। अगर स्मार्ट मीटर के बाद भी इस किस्म का बिल जनरेट होगा तो आई एम श्योर कि आप 2 या 3 या 4 महीने के बाद फिर एक नई टर्मिनोलॉजी देखोगे कि जनाब आप ये फलाने वाले मीटर लगाएंगे। आप लोगों की, अगर इफ़ यू रिकलेक्ट,